ओके सो एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आया तो आप देख सकते हैं, मस्त तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक से कंसेप्ट होंगे, आराम से जितने भी आपने सब कुछ सीखा है उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो डरने का नहीं, वो सब डराने का, ठीक है। क्वेश्चंस को आपसे डर लगना चाहिए और आप उसके पीछे पीछे भागेंगे। तो इमेजिन करो कि क्वेश्चन दौड़ रहा होगा या ना भाग रहा होगा और आप उसके पीछे पीछे जा रहे हो, ठीक है। तो वो तुमसे डर के भागेगा, तो कैसे नहीं होगा, देखते हैं कैसे नहीं होगा हमसे, ठीक है। सो पढ़ लो जल्दी से, क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको पढ़ेंगे पहले, आप उसको फील करेंगे कि उसमें गिवन क्या है, डेटा क्या गिवन है, क्योंकि देखो यार उससे उसको पहले समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक है, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं तो ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो उसको समझना लाजमी है बॉस, ठीक है। तो उसने बोला कि होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मेटल स्फीयर है, पहले बोला उसने होलो मेटल स्फीयर। होलो है सर, बढ़िया है सर, अच्छी बात है। होलो स्फीयर है मतलब कंडक्टिंग है, मेटल है कंडक्टिंग है, चलो बात सही है। और इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ये भी बढ़िया है, ठीक है। हमारा क्या जा रहा है, आगे बढ़ते हैं। उसने बोला कि दिस इज द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट। उसने बोला कि इसको चार्ज किया गया, इस तरीके से किया गया कि इसकी सरफेस का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। और याद करो सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता था, के क्यू बाई आर, ये होता था ना, और ये इसकी वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट, बस यू जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। ये दे रखा है तो बाकी सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। देन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, देखा फंसा दिया ना बहुत। उसने बोला अगर सरफेस पे इतना है तो सेंटर पे बोलो कितना होगा ना, गलत बात बोलो, 0 होगा, यस। उड़ा दूंगा तुम्हें उधर ही आके कैमरे में, कोई ध्यान से समझना, ठीक है। होलोस्फीयर है ये, और हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो पोटेंशियल के मामले में बॉस जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वो ही इंटरनल किसी भी पॉइंट पे, सेंटर हो चाहे इंटरनल कोई भी पॉइंट हो, ठीक है। तो उसके इंटरनल किसी भी पॉइंट पे हो चाहे वो सेंटर पे, वही होता है जो सरफेस पे है, यानी 10 वोल्ट ही रहेगा। तो टेंशन लेने का नहीं बॉस, देख लो सारे कंसेप्ट है ना बेसिक से, बस आपको समझना है, ठीक है आपको। और इसमें ना ऑप्शन में 0 भी है, तो कुछ लोगों का तो फेवरेट यही होगा, वो तो उड़ा के आ जाएंगे और खुद उड़ के आ जाएंगे। एक्चुअली वो क्वेश्चन को उड़ा के नहीं आए हैं, वो खुद उड़ के आए हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, चूंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके हर सरफेस का पोटेंशियल सेम होने वाला है, तो उसके इंटरनल पॉइंट का सरफेस पोटेंशियल भी सेम होने वाला है, वही होगा जो सरफेस पे है। क्योंकि इंटरनल पॉइंट पे फील्ड 0 होता है, बट इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 नहीं होता। पोटेंशियल तो हमेशा सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होता है, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू, ओके। यस कम ऑन, आगे बढ़े। यस समझ गए ना, भावनाओं को समझ गए ना आप, ठीक है, वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से डिस्कस करते हैं। आप अपने मन को मस्त तरीके से स्ट्रांग बना लो, ठीक है। ओके वो सो एक शानदार से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फिर से हमारे पास आ गया, और एक्चुअली ये सारे शानदार होने वाले, मतलब डिक्टो डिक्टो जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। तो बस आपने बढ़िया तरीके से देखते रहना है, नोट्स बनाते रहना है, मस्त तरीके से देखते रहना है कि फंसना नहीं है बॉस, ठीक है। मतलब बहुत ध्यान से समझना है कि मैं किस तरीके से कंसेप्ट को यूज कर रहा हूँ, नॉट अपने लिए, इट्स ऑल अबाउट यू गाइस, ठीक है। अपने आप को नहीं सिखाने आए हो, आपको सिखाने आए हो, तो मिशन फेल हो जाएगा अगर मैं खुद को सिखा रहा नहीं, आपको नहीं सिखा पाया, तो दिस इज फॉर यू, ओके। तो ध्यान से समझना। उसने बोला 3 कॉन्सेंट्रिक मेटल सेल्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक है, 3 है, मेटल सेल्स है, मतलब होलोस्फीयर्स है, ठीक है सर, ए बी सी, ओके रेस्पेक्टिवली। रेडियस दे रखी है ए बी और सी, मतलब जो स्फीयर्स का नाम है वो कैपिटल ए बी सी है, और उनकी जो रेडियाई है वो स्मॉल लेटर्स में गिवन है, दैट इज स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। अच्छी बात है। तो उसने क्या बोला है, 3 कॉन्सेंट्रिक है, मतलब अंदर वाला छोटा होगा ऑब्वियसली, एंड उससे बाहर वाला उससे बड़ा होगा, ठीक है ना। देखो बिल्कुल गोल गोल बना रहा हूं मैं वो, ठीक है, ड्राइंग है मेरी शानदार। नहीं नहीं यार ये कुछ वाहियात ही बन गया, नहीं तो ये बन गया, ओके ओके। सो दिस इज आउटर वन, ओके। और ये सारे कॉन्सेंट्रिक है, सारे होलोस्फीयर्स है, ये सारे होलोस्फीयर्स हैं, नो प्रॉब्लम, ओके सर। और अंदर वाले की जो रेडियस है बॉस उसको दिया है स्मॉल ए नाम, और जो उससे बाहर वाला है जस्ट उसको बी नाम दिया है, एंड जो सबसे बाहर वाला है उसको सी उसकी रेडियस है, ठीक है ना। अब उसने बोला जो इनसाइड वाला है उसका नाम क्या बोला है उसने, ए स्फीयर बी एंड दिस इज स्फीयर सी, ओके शानदार जबरदस्त। आगे बढ़े। उसने बोला कि इनके पास चार्ज डेंसिटीज है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा देन प्लस सिग्मा, अल्टरनेटिवली है बॉस ये, मतलब पहले अंदर वाले पे है प्लस सिग्मा, इस पे प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इस पे माइनस सिग्मा और इस पे प्लस सिग्मा। आप समझते हो ना चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी होती है उस पर्टिकुलर स्फीयर पे चार्ज कितना है डिवाइड बाय उसका एरिया, क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना, ओके। सो क्या पूछ रहा है सर, द पोटेंशियल ऑफ सेल बी, ओ क्या बात कर रहे हो, सेल बी पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, सेल बी पे पोटेंशियल कितना होगा निकालना है। वैसे ये क्वेश्चन में ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब उसने एक पर्टिकुलर स्फीयर पे हमें से पोटेंशियल पूछ लिया, बट इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही बन सकते हैं, जो बने भी हैं जो आए भी हैं, ओके। ऑलरेडी काफी बार आए हैं, मेंस में आ चुका है, आईआईटी में आ चुका है, इवन नीट में भी आ चुका है, देखा तीनों एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना।
तो कंसेप्ट क्या है, मैंने बोला था ना आपको 3 ले लो 4 ले लो कुछ भी ले लो यार, फंडा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्या करने वाले हो सर, तो क्या करने वाले यार, क्या बात कर रहे हो यार। उसने पूछा है कि जो सेल है हमारे पास, जो स्फीयर है बी, उस पे नेट पोटेंशियल निकालने वाले हैं, और क्या करने वाले नहीं। तो चलो देखो, तो बी पे जो नेट पोटेंशियल आएगा ना, बी के सरफेस पे जो नेट पोटेंशियल, चूंकि उसने पूछा है बी पे नेट पोटेंशियल, तो उसके सरफेस की बात करेंगे ना ऑब्वियसली, ठीक है। तो यार देखो ध्यान से समझना, ओके सर समझ लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो देखो इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यानी सबकी सेम है, चार्ज डेंसिटी सबकी सिग्मा सिग्मा है, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस है, बस इस बात का आप ख्याल रखेंगे। ओके ओके मैन, ओके नो प्रॉब्लम। तो चूंकि ये जो पॉइंट है ना जहां पे निकालना है वो सेल बी है, मतलब स्फीयर बी है, तो भाई स्फीयर बी के सरफेस है, तो जो पोटेंशियल बी की वजह से होगा वो तो उसके सरफेस पे है, ठीक है ऑब्वियसली। प्लस प्लस चूंकि ये जो बी का सरफेस है ये इंटरनल ए वाले से, देखो इसका सरफेस तो यहां तक उससे बाहर है, तो इसके लिए आउटसाइड होगा, ए वाले के लिए ये पॉइंट आउटसाइड है, यानी ए वाले के लिए आउटसाइड है कि नहीं है भाई, यही मेन है। जिसको ये समझ में आ गया ना कि मतलब जिस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा है वो किसके लिए कहां पे है, इंटरनल, सरफेस या आउटसाइड, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट यूज कर लेना, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, ठीक है बॉस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्लस और क्या बचा सर, और बचा है अभी, ये भी तो बचा है सी वाला, सी वाला सबसे बड़ा है, और ये पॉइंट जो है बी, मतलब जो बी वाला स्फीयर है वो तो सी के अंदर है, तो सी वाले का जो पोटेंशियल होगा ना वो इनसाइड के लिए होगा, क्योंकि वो पॉइंट उसके लिए इनसाइड है, क्योंकि स्फीयर भी उसके लिए इनसाइड है। अब देखो यार सबका इंडिविजुअल रिजल्ट हमें पता होता है, उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ओके अच्छा सर ठीक है, नाराज क्यों हो रहे हो, नहीं बॉस तुम क्वेश्चन करते ही नहीं तो नाराज होना बनता है, नहीं। ओके सो यहां पे अब क्या करने वाले हैं, तो बी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल चाहिए मेरे को, ठीक है सर। तो देखो बी पॉइंट पे ही चाहिए, क्योंकि बी पॉइंट पे जो चार्ज डेंसिटी है वो नेगेटिव है, ध्यान से समझना, धोखा मत खाना बॉस, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे नेगेटिव है, यानी इसके पूरे जो चार्ज होगा, जो भी होगा, चार्ज नहीं दिया है उसने, चार्ज डेंसिटी दिया है, तो लेट्स सी दिस इज नेगेटिव, कम ऑन गाइस दिस इज नेगेटिव। तो मैं मान लेता हूं उसके सरफेस पे जो भी चार्ज है, लेट्स सी वो क्यू बी इसी के नाम से चलेगा, और जो अंदर वाले पे चार्ज है, चार्ज डेंसिटी वो पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर कितना 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 इसको मान लेते हैं क्यू ए, क्योंकि हमें नहीं पता ना कितना होगा, क्योंकि उसकी रेडियस अलग है भाई, बाहर वाले की रेडियस अलग है, और जो आउटर वाला है उस पे भी तो पॉजिटिव होगा, मैंने बोला हाँ होगा तो होगा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, मैं सिखाऊंगा ना कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आएगा QC, बढ़िया बात है, बट चलो अब लिख लेते हैं। तो चूंकि B के सरफेस पे ही है पॉइंट और उसी पे निकालना है, तो B की वजह से हम लिखेंगे K उसका चार्ज डिवाइड बाय व्हाट इज दैट सर, उसकी रेडियस, ठीक है ना, सरफेस पे रेडियस कितनी है सर, उसकी B है, तो B लिख लेंगे। फिर प्लस, फिर A के लिए आउटसाइड पॉइंट है, तो K A का चार्ज, और उसके लिए आउटसाइड क्या होगा सर, A के सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस वही होगी जो B की रेडियस है, ठीक है ना। देखो यहां से यहां तक तो B की रेडियस ही नहीं है, ये देख लो ये वाली, ठीक है, क्यों, ये स्मॉल r इसकी B के इक्वल हो जाएगा, तो B लिखेंगे, ठीक है। प्लस K आउटसाइड वाला जो स्फीयर है उसके तो अंदर है, तो उसका चार्ज ले लो पहले, तो QC, और उसका अंदर है मतलब उसके इंटरनल है, मतलब जो उसके सरफेस पे पोटेंशियल है वो उसके अंदर के किसी भी पॉइंट पे होगा, चाहे वो A पे पूछे B पे पूछे, दोनों उसके इनसाइड है, तो हम लेंगे उसकी रेडियस, सो दिस इज द रेडियस दैट इज C। ओके सर, तो सर हो गया क्या, आंसर आ गया, यस आ गया बॉस, आंसर आ गया। बट यहां पे ना तो मेरे को जो फर्स्ट स्फीयर है A वाला, B वाला, C वाला, किसी में भी चार्ज नहीं पता है, हाँ उनकी चार्ज डेंसिटी जरूर पता है, तो हमें इंडिविजुअली इनका क्या कैलकुलेट करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज दैट सर, चार्ज, ठीक है, बाय यूजिंग जो इंफॉर्मेशन गिवन है, कम ऑन। ओके सर अब क्या करेंगे सर, देख लो, तो अगर आपको चार्ज निकालना है इस पे QB, ठीक है, तो आपको पता है उसकी सिग्मा कितनी दे रखी है, सिग्मा माइनस, ठीक है, माइनस लेना है क्योंकि पोटेंशियल निकालना है, चार्ज प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे, ठीक है, मैंने बोला था आपको। तो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू, उस पे चार्ज है QB, उसका एरिया क्या लेंगे सर, स्फीयर का एरिया क्या होता है, देख लो सरफेस एरिया 4 पाई, उसकी रेडियस है B स्क्वायर, तो QB आपके पास आ गया माइनस सिग्मा 4 पाई B स्क्वायर, ओके। एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट फॉर A B, देन आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दीज वैल्यूज पुट हियर, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, हाँ टाइम तो लगेगा बॉस, ठीक है। अब हम किसके लिए निकालेंगे सर, A पे निकाल लो, A पे कितना है सर, सिग्मा है प्लस, तो उसका चार्ज कितना होगा सर, उसी के नाम से, उसकी सरफेस एरिया 4 पाई, रेडियस A है, ठीक है, तो QA आ गया सर आपके पास सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर, ओके। एंड सिमिलरली आप इसका चार्ज निकाल लो, तो उसकी सिग्मा है, एंड दिस इज प्लस माइनस प्लस, दिस इज प्लस, तो उसका चार्ज होगा QC, उसकी 4 पाई C स्क्वायर उसकी रेडियस है, तो आप देख सकते हो QC आ गया सिग्मा इंटू 4 पाई C स्क्वायर, ओके। सबका चार्ज आ चुका है, आप पटक डालो बॉस, ठीक है।
चलो सर पटक लेते हैं फिर। तो के ना पहले से ही कॉमन ले लो, ठीक है, के क्यू बी की वैल्यू पुट करो, क्यू बी कितना है ये रहा, माइनस सिग्मा इंटू 4πb² ओवर नीचे है बी, ठीक है बॉस, ठीक है। यहाँ पे क्यू के बाहर आ गया तो क्यू ए बचा, क्यू ए कितना है सर, ये रहा सिग्मा इंटू 4πa² ओवर बी प्लस यहाँ पे क्या बचा सर, ओके यहाँ पे बचा सिग्मा, ओके 4πc² ओवर सी। देख रहे हो कितनी मेहनत लग रही है इसको सॉल्व करने में और आपको समझाने में, ठीक है। ऑसम क्वेश्चन है कि नहीं है, हाँ है तो है बॉस। अब देखो सब में ना सिग्मा और 4π सब में कॉमन है, तो सिग्मा 4π बाहर ले लो, तो 4π सिग्मा और के पहले से ही है, तो यहां बचेगा माइनस, एक बी कैंसिल हो गया तो केवल बी बचेगा, ठीक है। और सिग्मा 4π बाहर आ गया तो यहां बचेगा एज इट इज a²/b, ठीक है। और यहाँ सी कैंसिल हो गया तो प्लस सी, बस यही हो गया और क्या है, अब क्या बोलूं मैं, ठीक है। सो हियर वी गो, दिस इज योर नेट पोटेंशियल गाइस। और इससे आगे आप इसको सॉल्व, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन में किस तरीके के ऑप्शन गिवन है, इससे आगे आपको फिर सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं एक्चुअली, ओके। तो यार सर पता है उसने ऑप्शन कैसे दिए हैं, उसने ना के की वैल्यू पुट करी है, क्योंकि के तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप भी कर लो ना। के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4πε0 पूरा कैंसिल, तो आंसर कितना बचा, σ/ε0 एंड दिस इज a²/b माइनस b प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। चूंकि बी पे ही पूछा ना तो बी पे ही कैलकुलेट कर रहा हूं, ए पे पूछता तो ए पे कैलकुलेट करता, सी पे पूछता तो सी पे कैलकुलेट करता, कुछ और पूछता तो वो भी कर लेता, ठीक है। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहने का मेन मतलब यह है, बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। सो आप देख सकते हो, अच्छा इसमें एलसीएम वगैरह भी लिया, वो आप भी ले सकते हो यार, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप खुद भी कर सकते हैं यहाँ से जो भी लेना है, जिस तरीके से लेना है। सो यार इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जिससे और बढ़िया तरीके से आपको सारे कंसेप्ट अप्लाई करने आ जाए। सो एक बढ़िया सा ग्राफिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, दिमाग के तार हिला के रखेगा बॉस। अगर कंसेप्ट आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया, अच्छे से अप्लाई आपने नहीं करे हैं, तो एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन भी गलत होने के चांस बन सकते हैं, ओके। तो सारी इन्फॉर्मेशन देखो जो हमने पढ़ी है वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और मस्त तरीके से इसका रिविजन भी हो जाएगा, ओके। सो सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया से आप देख सकते हो, फुल कंसंट्रेशन के साथ इसको पढ़ो, पहले समझो पहले उसको, ठीक है, कि उसमें गिवन क्या है और फिर पूछा क्या गया है, इस पे ध्यान दो, ठीक है। तो देखो ग्राफ तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपने लिए बना लिया जिससे मैं आपको समझा सकूं। देखो भाई उसने बोला है कि द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन विद द डिस्टेंस r, ओके सर, अप फ्रॉम द सेंटर, ओके, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जैसे हम नॉर्मली लेते ही हैं, और r0 यहाँ पे इस स्फीयर की जो भी है ये, ठीक है ना, वो रेडियस है। बताओ क्या बोल रहा है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन से ही पता चलेगा क्या पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन में पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, मतलब बता रहा है कि ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल यानी होलो स्फीयर के लिए ग्राफ गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझ गए, अभी देखेंगे आराम से, ठीक है। फिर उसने बोला पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली क्लोज्ड स्फेरिकल सेल। फिर सेकंड ऑप्शन में उसने दिया कि ये नहीं, उसने बोला नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं, पोटेंशियल का ग्राफ है स्फेरिकल सेल के लिए, कंडक्टिंग ही होगा, यस। थर्ड में दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। फिर तीसरा बंदा आ गया, उसने बोला नहीं, क्या बात कर रहे हो यार, ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर का है, नॉट होलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, और हमने बताना है कौन सा सही है, वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, देखा उल्लू बना रहा है ना। पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, कम ऑन गाइस, पोटेंशियल। फिर उसने बोला नहीं यार क्या बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा ही है, ये तो पोटेंशियल क्या है यार, पोटेंशियल कौन से पोटेंशियल का, किसके पोटेंशियल का, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो बहुत क्लियरली आप देखो, अगर आपको याद हो ये ग्राफ, ठीक है, ओके सर, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं दोस्तों कि ये एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, जो उसने बोला भी है, और अगर मैं होलो कंडक्टिंग स्फीयर की बात करूं, उसके हर पॉइंट पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होना चाहिए, लेकिन अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, और चूंकि यहां नहीं लिखा उसने पोटेंशियल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए ऑप्शन पढ़ने पड़े हमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो सरफेस से पहुंचने से जस्ट पहले तक फील्ड जीरो रहेगा, तो ऐसे बनेगा, और सरफेस के बाद ऐसे बनेगा, तो ये ग्राफ होना चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो बट ये तो है नहीं, ये तो कहीं ऊपर से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से स्टार्ट हो नहीं रहा है, इसकी वैल्यू है इसके पास कुछ। सो एक चीज तो क्लियर है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ तो नहीं है, ठीक है ना, ये तो नहीं है। अब वो बोल रहा है पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, ठीक है। अच्छा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सी ऑप्शन में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। ध्यान से समझो, उसने नाम यूज किया है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली, ठीक है, देखना यहीं पे फंसते हैं आके, चार्ज्ड स्फीयर।
अब देखो यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि कौन सा है, बस उसने बोला यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है। क्या इसमें कहीं पे स्फीयर के नाम से कंडक्टिंग यूज किया है? नहीं, तो इसको हम सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर नहीं मानेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर की मैं बात कर रहा था, दैट इज नॉट अ कंडक्टिंग स्फीयर। ये ध्यान देना, यहाँ पे वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वो बात कर रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, इट मींस वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा है। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे नॉन कंडक्टिंग के लिए, ग्राफ याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनता था वो क्या बनता था बॉस? वो बनता था कुछ ऐसे, क्योंकि उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, ठीक है। सो ये तो ऐसे है ही नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए है ही नहीं, ऑप्शन सी है ही नहीं, बचे पोटेंशियल बॉस। और यार एक चीज क्लियर होने वाली है, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की बात कर रहा है तो कंडक्टिंग तो हो नहीं सकता, नॉन कंडक्टिंग ही है। तो उसके लिए पोटेंशियल, अगर मैं पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊंगा तो मैंने आपको दिखाया था, पहले पैराबोला फिर हाइपरबोला, ऐसे बनता था। तो ये तो ऐसा ग्राफ है ही नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, चेक करो या ना करो बॉस, ऑप्शन बी ही करेक्ट है। पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है ये, ठीक है। मतलब अगर इसका पोटेंशियल आप बनाओगे V वर्सेस R, तो हमें पता है कि स्फेरिकल सेल के अंदर जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही अंदर होता है, यानी कांस्टेंट होगा, उसके बाद हाइपरबोलिकली वेरी करेगा। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस ग्राफ इज वैलिड फॉर पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। सो दैट्स व्हाई वी कैन से द सेकंड ऑप्शन इज द मोस्ट क्या करेक्ट ऑप्शन है यार, क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है। समझ गए ना? देखो कितने बढ़िया तरीके से इसने हमसे सारे कंसेप्ट अप्लाई कराए, आपको ढंग से सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए कि नहीं, यहीं पे सारे रिजल्ट यूज हो गए कि नहीं, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा मैं, मजा आ जाएगा बॉस, उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं, फोड़ के आ जाइए, ठीक है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, और इसको मैंने लिखा है यार, क्योंकि मैंने देखा है इस टाइप के क्वेश्चंस काफी मेंस में और नीट में आजकल पूछे जा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आपको ये कंसेप्ट भी डिस्कस करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो मैंने लिख के इसको दे दिया है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और किस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, एक्चुअल कंसेप्ट क्या है और फंडा क्या है, इसको डायरेक्ट क्रैक करने का क्वेश्चन पढ़ो और उड़ा डालो, ठीक है। वो भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। पहले देख लो क्वेश्चन है क्या। उसने बोला 512 512, ठीक है, 512 आइडेंटिकल ड्रॉप्स है हमारे पास, किस चीज की बनी है सर? मरकरी की बनी है, ठीक है। 512, ठीक है, आर चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट ईच। हर ड्रॉप जो भी है, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स है 512, और हर ड्रॉप को चार्ज किया गया, और उस हर ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज है वो 2 वोल्ट है, ठीक है। द ड्रॉप्स आर ज्वाइंड, इन सबको ज्वाइन किया जाता है टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, एक ड्रॉप बनाई गई, सबसे मिलके एक ड्रॉप बनाई गई, बड़ी बन जाएगी वो तो। देन फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप है ये, बिगर ड्रॉप, जो भी सिंगल ड्रॉप बनी होगी उसको पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो वो पता है क्या बोल रहा है, छोटी छोटी हमारे पास बहुत सारी ड्रॉप्स हैं, सेम साइज है, सबका सेम पोटेंशियल है, छोटी 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 लेकिन खोटी खोटी, ठीक है। ये बहुत सारी है, और कितनी है सर? टोटल 512 ड्रॉप्स है, तो सारी तो मैं नहीं बना सकता, तो मैंने लिख दिया कि ऐसे ऐसी बहुत सारी है, ठीक है। तो उसने बोला यार कि हर ड्रॉप का जो साइज है ना ऑब्वियसली सेम ही होगा, और हर ड्रॉप का जो ईच का जो पोटेंशियल है ऑब्वियसली वो दे रखा है आपको 2 वोल्ट। आई मीन कुछ भी दे सकता है, बस आप कंसेप्ट देखो क्या है, आप 4 डालेंगे हर टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका भी हर का हर एक का जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है, ठीक है सर। और इन सारी जितनी भी ड्रॉप्स है 512, इन सबसे मिलके एक सिंगल ड्रॉप बनाई गई, एक सिंगल ड्रॉप बनाई गई। ऑब्वियसली उसका जो साइज होगा बड़ा होगा, और उसकी रेडियस कुछ हो जाएगी, लेट्स से कैपिटल आर। तो वो पूछ रहा है इस बिगर ड्रॉप पे कितना पोटेंशियल होगा, वो कैलकुलेट करो। अच्छा क्वेश्चन हो गया कि नहीं? इसके एनर्जी भी पूछ सकता है, यहाँ पे पोटेंशियल पूछा है तो मैं पोटेंशियल की ईच बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, इसके लिए कंसेप्ट क्या है, याद करो, इन सब ने मिलकर इसको बनाया है, मतलब इन सब का छोटे, ये देखो ड्रॉप है, चूंकि ये ड्रॉप है, और ड्रॉप को हम स्फीयर मानेंगे, क्या मानेंगे सर? चार्ज स्फीयर मानेंगे। चार्ज स्फीयर मानेंगे तो सर उसका वॉल्यूम कितना होगा? अगर इस छोटी वाली का वॉल्यूम लिखूं, स्मॉल एस लिख दे मैंने, 4/3 पाई आर क्यूब लिखूंगा, और जो बड़ा वॉल्यूम बना होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये किससे मिलके बना है? इन सब से मिलके बना है, ठीक है। और मेरे को निकालना है पोटेंशियल। तो यार सर तरीका क्या है पोटेंशियल निकालने का? है तो स्फीयर ही ना। अगर मैं किसी एक का पोटेंशियल लिखूं, इसमें से किसी एक ड्रॉप का क्या लिखूंगा? KQ1 बाई उसकी रेडियस R, ये लिखूंगा ना। चार्ज सब पे सेम है, ठीक है, चार्ज सब पे सेम है, तो ये जो चार्ज है मैं स्मॉल वाली का मान सकता हूँ। सपोज करो इन पे जो स्मॉल वाली पे जो चार्ज होगा वो QS होगा, और इस वाली पे जो चार्ज होगा QBC ग्राम लिख रहा हूँ मैं, QB यानी जो बड़ी वाली बॉल है उसकी नाम से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक, चूंकि ये स्फीयर है, चार्ज स्फीयर मान लो आप इसको, क्वेश्चन उसी का है, ये स्फीयर का ही है एक तरीके से। मरकरी की बनी हुई ड्रॉप्स हैं, उन पे चार्ज दे रखा है, उसको चार्ज किया गया, पोटेंशियल दे रखा है, तो आप यही होता है ना सरफेस पे सब कुछ, ठीक है, सरफेस पे यही होता है ना पोटेंशियल। तो इसकी रेडियस R है, बड़ी वाली की रेडियस ये है, ठीक है सर, बढ़िया है सर। तो यार सर जब आप इसका पोटेंशियल निकालोगे, बड़ी वाली का पोटेंशियल, ठीक है, तो मैं लिखूंगा
तो बड़ी वाली का चार्ज कितना QB ओवर उसकी रेडियस RB। तो ना तो हमें ये पता इसका साइज कितना है, रेडियस कितना है, ना ये पता इस पे चार्ज कितना है। भाई ये भी तो नहीं पता ना चार्ज कितना है। हाँ ये बता सकते हैं कि इनको 512 नंबर ऑफ ड्रॉप से मिलकर बनाया गया है और एक ड्रॉप पे चार्ज है इतना, ठीक है। तो सोचो इन पे कितना होगा, ये ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये तरीका है, तो भाई इसको आप निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट गाइज देखो ये मैं बता रहा हूं कि सॉल्व कैसे करना है, प्रोसेस क्या है। फिर रेडियस निकालने के लिए क्या करोगे, देखो रेडियस निकालने के लिए करेंगे हम, चूंकि ये इसको बनाया गया है छोटे छोटे वॉल्यूम से, तो इसका जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब, ये मिलके बना है 512 इंटू किसी एक का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब से, ये ध्यान रखना बॉस, ठीक है। तो यहां से कैंसिल वैंसिल करना और कैपिटल R क्यूब इक्वल टू आएगा 512 इंटू R क्यूब, यहां से आप निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, ठीक है। फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे हम बाद में, उसकी कोई टेंशन ही नहीं है, उसको कन्वर्ट कर देंगे। यहां से रेडियस निकाल के यहां पुट करेंगे, यहां से इसका पोटेंशियल दे रखा है 2 वोल्ट और यहां से इसका चार्ज निकाल के यहां पे पुट करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो कितने से मिलके बनाया उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका चार्ज निकालने के लिए कितनी बॉल से मिलके बनाया उतने नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली भाई इसका चार्ज कितना होगा, है ना, इसका चार्ज इन सब से मिलके बना है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा कहीं आंसर आएगा। ये प्रोसेस बता रहा हूं, दिस इज द प्रोसेस हाउ यू कैन अप्रोच दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, कूल। लेकिन अगर आप इसका फंडा डायरेक्ट याद रखोगे, हमेशा याद रखना जब भी वो नंबर ऑफ ड्रॉप्स की बात करें उनसे मिलके कोई एक सिंगल ड्रॉप बनेगी तो बोलेगा बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है, तो हमेशा आप क्या यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट। तो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल यू कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। टाइम बचेगा, सब कुछ बचेगा, जब क्वेश्चन ही ऐसे आएगा डायरेक्ट तो आप इसी का यूज करो यार। तो आप करेंगे जो भी पोटेंशियल गिवन होगा, सिंगल ड्रॉप थी वो छोटी छोटी, तो स्मॉल वाली का पोटेंशियल इनटू n की पावर 2/3, बस ये फॉर्मूला है और इसको आप अपने दिल और दिमाग में सेट कर लेंगे और डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप्स एंड दिस इज द बिगर ड्रॉप जिसका निकालना है, एंड n नंबर ऑफ ड्रॉप्स जितनी भी होंगी, ठीक है, जो भी होंगी, जैसा भी क्वेश्चन होगा पुट करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो देख लो कैसे, देख लो घूर के मत देखो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। देखो स्मॉलर का कितना है 2 है सर, नंबर ऑफ ड्रॉप्स 512 सर, पावर 2/3, देखो जल्दी आ जाएगा। अब 512 को ऐसे लिखो जो पावर रेज करो उसकी कि 2/3 कहीं ना कहीं इसको कैंसिल करे, तो 512 को आप पता क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 9 और ये बन जाएगा 2/3, ठीक है। और 3 से ये 9 कैंसिल तो 3 आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर 2, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 6 यानी 2 इंटू 64, 2 की पावर 6 64, तो मल्टीप्लाई कर दो 8 एंड 2, इतना वोल्ट आएगा, देख लो ध्यान से। तो जो बिगर ड्रॉप बनी है उसका जो पोटेंशियल होगा इसके पास वो होगा 128 वोल्ट, जबकि ये जो छोटी छोटी ड्रॉप्स थी, एक ड्रॉप का 2 वोल्ट था और इन सब से मिलकर जो बड़ी बनेगी उसका होगा 120 वोल्ट। सो हियर इज द आंसर एंड दिस इज ऑसम फॉर्मूला, ऑसम तरीके से आप इसको याद रखेंगे, आपका टाइम बचेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा अदरवाइज कैलकुलेशन करने में, उससे आप बच जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में और भी बेहतरीन कंसेप्ट जो पोटेंशियल से रिलेटेड होते हैं, जो कैपेसिटर्स में भी काम आएंगे, मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो डोंट मिस मैन, ठीक है, उसको मस्त तरीके से सीखना और बेहतरीन नॉलेज आपकी होने वाली है, ठीक है।